से हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ और जरा जानते हैं आशीष सिंह से युद्ध का छठा दिन आज कैसी है आज की तस्वीर। आशीष। रोमाना जब छठा दिन चल रहा है तो मैं ये एक दर्शकों को जरूर बता दूं कि इजरायली एयरफोर्स ने हमास को छठी का दूध याद दिला दिया है। वो इसलिए क्योंकि कल विशेष तौर पर हमने देखा और दर्शकों को भी दिखाया कि इजरायली एयरफोर्स की तरफ से पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाले बहुत ज़्यादा बमबारी की गई है और इसका मतलब साफ है कि अब काउंटडाउन शुरू हो गया है जब इजरायली ग्राउंड फोर्सेस मूव करेंगी गाजा के अंदर। उसके संकेत जो होते हैं वो सब ऑन ग्राउंड दिखने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले आप देखिए कि जिस तरह से हमने कल दर्शकों को दिखाया कि लगातार जो ग्राउंड पर स्पेशल ऑपरेशंस और साथ साथ रिजर्विस्ट को लेकर किस तरह से तालमेल बिठाया जाए, कौन कहां पर डिप्लॉय होगा, किस तरह से जो 3 लाख से ज़्यादा रिजर्विस्ट यहां पर आ चुके हैं इजरायली आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए, रीज्वाइन करने के लिए रादर, वो उनका इस्तेमाल कहां पे किया जाएगा। दूसरा, हमने बड़े बड़े कॉन्वॉय मूव होते हुए कल देखे जिसकी रिपोर्ट भी हमने दर्शकों को दिखाई कि 10-10, 12-12 आर्मी गाड़ियों का कॉन्वॉय गाजा के तरफ सबसे नज़दीकी जो बेस है वहां पर मूव हो रहा था। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इजरायली एयरफोर्स ने भी कल बहुत मुझे लैंड और एयर कोऑर्डिनेशन वाला एस्पेक्ट जो टच जिसे होता है वो ज़रूर देखने को मिला। यानी कि तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है और काउंटडाउन शुरू हो गया है जब इजरायली आर्मी गाजा में एंटर करेगी। लेकिन मैं ज़रूर बता दूं कि इतना आसान होगा नहीं। भले ही वो कारपेट बॉम्बिंग कर दें, पूरी तरह से गाजा को तहस नहस कर दे, लेकिन हमास की जो ताकत है वो उन इमारतों में कम है और इमारतों के नीचे जो सुरंगें हैं उसमें ज़्यादा है। और इसीलिए ये मानना कि अगर पूरी तरह से गाजा को सपाट कर दिया जाए, इमारतें तहस नहस कर दी जाए और आर्मी जब जाए तब उन्हें कम रेजिस्टेंस मिले, कम दुश्मन मिले, ये एक अतिशयोक्ति होगी। और इसीलिए इजरायली फोर्सेस को भी पता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश कर रहे हैं कि न केवल इमारतें बल्कि सुरंगों को भी तहस नहस किया जाए। एक और चीज़ मैं ज़रूर दर्शकों का ध्यान यहाँ पर आकर्षित करना चाहूँगा, विशेष तौर पर हमास की तरफ से जो रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। 5 दिन हो गए, तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से इजरायली फोर्सेस लगातार इमारतों के बाद इमारतें लगातार गिराई जा रही है, लेकिन हमास है कि सर झुकाने को तैयार नहीं है। उनकी तरफ से भी हर 4-5 घंटे में या ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 घंटों में एक नई मिसाइल्स की वेव आती है। हालांकि नंबर थोड़े कम हो गए हैं, अब जाहिर सी बात है कि 3000-4000 नहीं, 500-700 नहीं, शायद वो 100-150 के आसपास एक रेंज में मिसाइल्स की वेव आती है, लेकिन हमास अभी भी मिसाइल दाग रहा है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर ग्राउंड में देखने मिल रही है कि जब गाजा की पट्टी पर बमबारी की जा रही है तो समंदर के रास्ते, जो मैप से दर्शक समझ सकते हैं कि गाजा के एक तरफ पूरी तरफ पश्चिम तरफ में समंदर है और इसीलिए समंदर की तरफ से हमास रॉकेट्स अब भी इजराइल के 3 बड़े शहरों पर एस्कलोन, एशडोद और स्टेरोत, इन तीनों जगहों पर बहुत ज़्यादा बमबारी कर रहा है क्योंकि ये फ्रंट लाइन वाले एरियाज हैं। और इसीलिए इजरायली सरकार ने इस पूरे एरिया को, जो गाजा पट्टी से लगा हुआ उत्तर का इलाका, उत्तर पूर्व का इलाका और दक्षिण पूर्व के इलाके को पूरी तरह से मिलिट्री जोन डिक्लेयर कर दिया है और किसी भी सिविलियन को या फिर मैं ये कहूँगा कि मिलिट्री के अलावा किसी को भी मूवमेंट वहाँ पर बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। और इसी वजह से जो हमास की नई टैक्टिक्स है उसे और समझने और काउंटर करने के लिए इजरायली फोर्सेस द्वारा कोशिश की जा रही है। कल एक और चीज़ मुझे देखने मिली रोमाना, वो है इंटेंसिफाइड ऑपरेशन। मुश्किल से 8 से 10 मीटर ऊपर हमारे सर के मैंने 3-4 अटैक हेलीकॉप्टर्स को मूव करते हुए कल देखा। इन एडिशन टू जो हम देख रहे हैं कि जो ग्राउंड पर लगातार मेजर कॉन्वॉयज और जो असला बारूद जमा करने की ज़रूरत होती है गाजा पट्टी के पास वाले बेसिस पर, वहां पर जमा किए जा रहे हैं और ऑपरेशन को बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई किया जा रहा है। यानी कि काउंटडाउन शुरू हो गया है। मुश्किल से मुझे लग रहा है 2 से 4 दिन और मैक्सिमम, और हमें ग्राउंड फोर्सेस इजराइल की मूव करती हुई दिखाई देंगी गाजा में, जिसके संकेत बेंजामिन नेतन्याहू ने 3 दिन पहले ही दे दिए थे, ये कह के कंप्लीट सीज ऑफ गाजा। बिल्कुल आशीष, मैं लौटूंगी आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।